जैन चौधरी के दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह बनाया था। मुलायम सिंह जी ने कभी चौधरी चरण सिंह के लिए कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की जो जयंत चौधरी जी के लिए की है। राजनीति में इस कटुता का कोई स्थान नहीं है। राजनीति पहले से ही काफ़ी कटुता में भरी हुई है और जयंत चौधरी कभी भी चवन्नी नहीं थे। उत्तर प्रदेश में अब कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और 1857 की क्रांतिकारी वीरांगना अवंतीबाई लोध के जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बगैर किसी का नाम लिए और बगैर किसी के दल का नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि जो चवन्नी थे उन्हें रुपया बना दिया, बावजूद उन्हें छोड़कर चले गए। उनका इशारा जयंत चौधरी और आरएलडी की तरफ था, जो 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। 33 में से 9 सीटों पर आरएलडी को जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में 2 की 2 सीटों पर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने में 100% स्ट्राइक के साथ उन्हें चुनावी जीत मिली। अब फिर कुछ महीनों के बाद चुनाव और इसके मायने क्या हैं, हमारे साथ केसी त्यागी पूर्व सांसद और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो सर, जिस तरीके का बयान है, तो लोग तो कह रहे थे कि अवंतीबाई लोध के जरिए जो 4% लोध वोटर को साधने की कोशिश है, लेकिन ये चवन्नी को रुपया बना देना अभी भी टीस है अखिलेश यादव के मन में कि उन्हें नहीं जाना चाहोगे? नहीं, हमारे मन में भी टीस है कि जैन चौधरी के दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह बनाया था। मुलायम सिंह जी कभी भी चौधरी चरण सिंह के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो भाषा अखिलेश जी ने की है। वो इस भाषा को इस्तेमाल ना करते तो अच्छा था। और यूँ भी अगर मैं इतिहास में जाऊं, 1980 में जब चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, उनसे सीनियर लीडर भी पार्टी में मौजूद थे। राम नरेश यादव जी थे, कालीचरण यादव जी थे और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन मुलायम सिंह जी ने कभी चौधरी चरण सिंह के लिए कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की जो जयंत चौधरी जी के लिए की है। और जयंत चौधरी कभी भी चवन्नी नहीं थे। और ये भाषा जो है व्यापारिक भाषा है, ऐसी भाषा राजनीति में नहीं बोलनी चाहिए। और उस समय राज्यसभा की 3 सीटें थी। अगर जयंत चौधरी की जो सीटें हैं 9, 10, अगर वो नहीं होती हैं तो 3 सीटें नहीं निकलती हैं। ये भी अंकगणित जैन उनको समझना चाहिए, अखिलेश जी को। कुल मिलाकर के उनकी भाषा निंदनीय है और मैं एक उनके परिवार का सदस्य रहा हूँ। भविष्य में उनको इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। राजनीति में इस कटुता का कोई स्थान नहीं है। राजनीति पहले से ही काफ़ी कटुता में भरी हुई है। नहीं, लेकिन सर, लोग ये कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव का माहौल दूसरा था, 27 में दूसरा है। चूंकि आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव के इस बयान का क्या आप लोगों ने कोई काट निकाला है ज़मीन पर? आपको लग रहा है कि नेचुरल एलाइज के तौर पर जो 2024 में 100% रिजल्ट था, बागपत और बिजनौर 2 सीटें लोकसभा की जीते, आप 2 लड़े, तो इस बार आपको ये ज़्यादा फायदेमंद है मुकाबले समाजवादी पार्टी गठबंधन के? देखिए, मैं थोड़ा इतिहास में मुझे ले जाना चाहते हैं। एनडीए चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1982 में बनाया था और मुलायम सिंह यादव उस समय एनडीए का हिस्सा थे। तो वो एनडीए अच्छा था, ये एनडीए खराब है, ये तो कोई तर्क नहीं है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो मेरे भी नेता रहे हैं, बड़े भाई रहे हैं, वो एनडीए में रहे हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी चौधरी चरण सिंह की कई मीटिंग उत्तर प्रदेश में एनडीए के नेता के रूप में कराई हैं। तो जब आप एनडीए में हो तब एनडीए अच्छा है, जब आप एनडीए से बाहर आ जाओ तो खराब है। ये कोई तर्क नहीं है। एक दूसरा, रोज अलाइज सब बदलते रहते हैं। मुलायम सिंह जी ने बदले हैं और अखिलेश जी ने बदले। कभी आप बसपा के साथ जाते हो, कभी बसपा से तकरार करते हो। मुलायम सिंह यादव कभी कांग्रेस के साथ नहीं गए। उन्होंने 35 एमपी होते हुए सपोर्ट किया दिल्ली में सोनिया गांधी की सरकार को, मनमोहन सिंह की सरकार को, लेकिन मंत्रिमंडल में नहीं गए। उनका इतना विरोध था कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी से। अब अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं और एक दिन आएगा जो हालत शिवसेना की हुई है, जो एनसीपी की हुई है, जो ममता की हुई है, जो करुणानिधि की हुई है और जो एनसीपी की हुई है, वही हालत कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की करेगी अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के ये बलगैयाँ और ये पगडंडियाँ लंबी चली तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर कि चूंकि चुनावी साल है और इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि
पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बेस है आरएलडी का, और जो सीटें हम लोग देख रहे थे कि जो 9 सीटें आप लोगों ने जीती थी, उसमें बहुत ऐसी सारी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल, जो मुस्लिम डोमिनेटिंग है। और एक वक्त में जो गठबंधन था आपका कि जाट मुस्लिम और जो एससी का जो अजगर जो इस्तेमाल आप लोग करते थे शब्दावली में, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में जो, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि 19 सीटों पर जो नंबर 2 आरएलडी आई थी, उसमें सभी सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें हैं जो हम लोग देख रहे हैं। उसमें एक बड़ौद की सीट 315 से और कुछ और सीटें थी जो कम मार्जिन से हारे थे आप। तो इस बार नहीं लग रहा है कि जब बातचीत के टेबल पर आप बैठेंगे तो ये मुश्किलों, इन सवालों से जूझना पड़ेगा? देखिए, सीटों की तालमेल पर मैं अभी नहीं बोलना चाहता, चूँकि उसमें समय भी है और उसमें अभी कोई रणनीति भी नहीं बनी है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल की राजनीतिक और सेकुलर पॉलिटिक्स की बात है, चौधरी चरण सिंह जो इसके जन्मदाता थे, उससे लेकर के आज तक न लोकदल के कार्यकर्ताओं ने न नेताओं ने, हमने भाषा नहीं बदली है। हम अपने आप को मुकम्मिल धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानते हैं और हमारी यही पहचान रही है। और एक दौर था जब 9-9, 10-10 एमपी मुस्लिम इसी पार्टी से जीत करके आते थे। ये मुसलमानों के लिए भी स्वाभाविक गठबंधन था और लोकदल के लिए भी। इसलिए लोकदल का ना कोई कार्यकर्ता वो भाषा बोलता है, लोकदल के नेता ने कभी इस तरह का ना कोई वक्तव्य दिया है जिससे मुस्लिम मतदाता हमें शक और शुबा से देखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इस तरह के बयानों का नुकसान होगा? निश्चित तौर पर जो चौधरी चरण सिंह का मानने वाला मतदाता है, जो मुलायम सिंह यादव जी को भी सपोर्ट करता रहा, उसके मन में आज बहुत कष्ट है कि अखिलेश यादव जी ने चौधरी साहब के पौत्र के बारे में इस तरह की हल्की टिप्पणी की है। इसको लेकर के लोकदल के मतदाताओं में गुस्सा है। शुक्रिया। तो केसी त्यागी हैं और कह रहे हैं कि सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष जो मूल आत्मा है आरएलडी की, उसके साथ पार्टी ने कभी समझौता न किया था, न आने वाले वक्त में करेगा। सहयोगी संजय यादव के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।